नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज गजा में शांति की उम्मीद धूमिल होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस प्लान दुनिया के सामने आ चुका है और अब वो इसे लेकर हमास को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि हमास को शांति प्रस्ताव मंजूर करना होगा। वैसे अमेरिका की तरफ से जो 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की गई है उस पर इजराइल के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने इसे मंजूरी दे दी है। पर शांति समझौता तब तक नहीं होगा जब तक हमास इसे मंजूर नहीं करता और हमास को ट्रंप की शर्तें मंजूर नहीं है। तो क्या जवाब देने की तैयारी में है हमास और क्यों अरब देश भी ट्रंप के प्रस्ताव पर उठा रहे हैं सवाल? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका में लगा शटडाउन। अमेरिकी कांग्रेस में 55 वोट ही जुटा पाई ट्रंप सरकार। प्रस्ताव पास कराने के लिए चाहिए था 60 सदस्यों का समर्थन। रूस के साथ जंग के लिए अमेरिका तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूस को कहा कागज का शेर। परमाणु हमले की भी दी धमकी। बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सेना के हाथ से निकला। बीएलए विद्रोही चला रहे अपनी सरकार। पाकिस्तानी सांसद का संसद में बड़ा कबूलनामा। और चलते चलते में देखेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप की सनसनीखेज खोज को। धरती से 625 प्रकाश वर्ष दूर खोजी चांद बनाने वाली डिस्क। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूएई का वीजा नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान। 4 नई कैटेगरी की शामिल। रेजिडेंसी सिस्टम में भी बड़ा अपडेट। भारतीयों पर होगा बड़ा असर। भारत से संबंध बिगाड़कर किया बड़ा नुकसान। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन की दो टूक। राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया ठीक नहीं। फिलीपींस में भूकंप से भारी तबाही। कई इमारतें ढही। अब तक 69 लोगों की मौत। जेनेवा में यूनुस सरकार के खिलाफ अवामी लीग का हल्ला बोल। समर्थकों ने टेररिस्ट यूनुस और स्टेप डाउन यूनुस के लगाए नारे। शेख हसीना ने फोन से किया समर्थकों को संबोधित। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस प्लान कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने 20 बिंदुओं वाले गजा पीस प्लान का ऐलान किया था। इजरायल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमास इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है। हमास की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि वो इसे नहीं मानेगा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका का पीस प्लान नहीं माना तो फिर ये गजा और हमास दोनों पर ही बहुत भारी पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि गजा में शांति के लिए हमारे प्रस्ताव पर अरब देशों से अच्छी प्रतिक्रिया आई है। इजरायल इसे स्वीकार कर चुका है। हमास को जवाब देने के लिए हम 3 से 4 दिन का समय दे रहे हैं। अगर हमास सरेंडर नहीं करता है तो अमेरिका इस प्रस्ताव से खुद को अलग कर लेगा। हमास के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। वो या तो शांति प्रस्ताव को मंजूर करेगा या नहीं करेगा, और अगर वो प्रस्ताव मंजूर नहीं करता है तो इसका अंत बहुत दुखद होगा। वैसे हमास की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसे ट्रंप के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। हमास ने कहा है कि फलस्तीनी संगठन को लेकर अमेरिका की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है, हकीकत में ये पूरी योजना इजरायल के हितों को आगे बढ़ाती है और फलस्तीनी लोगों की अनदेखी करती है। अमेरिका की कोशिश फलस्तीन से हमास को खत्म करने की है। अमेरिका ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें कहा गया है कि हमास को हथियार डालने होंगे और उसके लड़ाकों को फलस्तीन छोड़ना होगा। ऐसा हम कभी नहीं करने वाले। हमास हथियार डालने और अपने लड़ाकों को निरस्त्र करने की शर्त नहीं मानेगा। वैसे हमास ही नहीं, इस प्रस्ताव को लेकर कतर ने भी आपत्ति जताई है, क्योंकि हमास के साथ बातचीत कतर के जरिए ही हो रही है। कतर ने 3 प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। उनमें राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल और गजा के बीच बफर जोन बनाया है, इसका एक मैप जारी किया है। यह भी कहा है कि इजरायली सैनिक फलस्तीन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया कि कब तक वापस आएंगे। इसकी समय सीमा तय होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर हमास ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन यह साफ नहीं किया है कि भविष्य में अगर इजरायल ने समझौता तोड़ दिया तो अमेरिका का रुख क्या होगा। क्या इजरायल पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इजरायल कई बार समझौते तोड़ चुका है। जो शांति समझौता हो रहा है उसमें सबसे अहम रोल हमास का है। समझौते में कहा गया है कि हमास को गजा से बाहर किया जाएगा, जबकि पहले जो प्रस्ताव कतर ने दिया था उसमें कहा गया था कि हमास के लड़ाके शांतिपूर्ण तरीके से गजा में रह सकते हैं, यहां तक कि सत्ता में भी उनकी भागीदारी हो सकती है। कतर का कहना है कि इन शर्तों पर अमेरिका को विचार करना चाहिए। अगर इनका समाधान नहीं होता है तो आज हमास के प्रस्ताव स्वीकार करने से जंग तो रुक जाएगी,
लेकिन भविष्य में फिर से जंग शुरू हो सकती है। ट्रंप की तरफ से जो 20 सूत्रीय प्रस्ताव रखा गया है, उसमें मुख्य रूप से हमास से युद्ध विराम, मानवीय सहायता और गजा के पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गजावासियों को रिहा करेगा। गजा के शासन में हमास की किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं होगी। इसके साथ ही गजा में बनी सभी सुरंगों और हथियार उत्पादन सुविधाओं के साथ सभी सैन्य और आक्रामक ढांचे को खत्म कर दिया जाएगा और उनका फिर से निर्माण नहीं किया जाएगा। इस प्रस्ताव में अलग फलस्तीन राज्य की बात नहीं मानी गई है। ऐसे में अब सबकी नजरें हमास पर हैं, तो दूसरी तरफ इजरायल के गजा पर हमले भी जारी हैं। पिछले 24 घंटों में इजरायली हमले में 31 बेकसूरों की जान चली गई। गजा के अल अवदा अस्पताल ने बताया कि इजरायली हमला उस वक्त हुआ जब पीड़ित नेत्जारिम में मानवीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। नेत्जारिम इजरायली नियंत्रण वाला गलियारा है जो उत्तरी और दक्षिणी गजा को बांटता है। इसके अलावा इजरायल ने नुसेरत शरणार्थी शिविर को भी निशाना बनाया। मुवासी में विस्थापित फलस्तीनी परिवारों के 2 तंबुओं पर भी बम गिराए गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका में शटडाउन की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, अब वो होता भी दिखाई दे रहा है। ट्रंप के फैसलों से अमेरिका को ही झटके लगने शुरू हो गए हैं। अमेरिका में शटडाउन लग गया है, जिसके चलते लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब कभी भी बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जा सकता है। इस शटडाउन से शिक्षा विभाग और कई एजेंसियां प्रभावित होंगी। हालांकि FBI, CIA और डाक सेवा जैसी अहम सेवाएं चालू रहेंगी। देश में ये हालात पैदा होने की वजह है ट्रंप की नीतियां। दरअसल अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास करना जरूरी होता है। अगर सीनेट और हाउस किसी भी वजह से इस बिल पर सहमत नहीं होते हैं और फंडिंग बिल पास नहीं होता है, तो सरकारी एजेंसियों को वेतन नहीं मिल पाता। इस बार भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच गतिरोध बढ़ने के कारण अस्थायी फंडिंग बिल अमेरिकी संसद से पास नहीं हो पाया और इस वजह से अमेरिका में शटडाउन लग गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को सीनेट में अस्थायी फंडिंग बिल पास कराने के लिए कम से कम 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन वो सिर्फ 55 वोट ही जुटा पाए। ऐसे में मतदान में ये बिल 55 बनाम 45 से पास नहीं हो पाया और अब सरकार के पास जरूरी फंडिंग का भी विस्तार नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि कई सरकारी कामकाज पर ब्रेक लग सकता है। अमेरिकी कानून के तहत जब तक बजट या अस्थायी फंडिंग बिल पास नहीं होता, तब तक गैर जरूरी सरकारी विभागों और सेवाओं को बंद करना पड़ता है। ऐसे में अमेरिका में शटडाउन काल शुरू हो गया है। 7 साल बाद ये पहला मौका होगा जब फंड की कमी की वजह से अमेरिका में कई सेवाएं प्रभावित होंगी। नेशनल पार्क बंद हो गए हैं और लेबर डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाला ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स भी बंद रहेगा। आशंका जताई जा रही है कि फेडरल सरकार के लगभग 40% यानी 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी अस्थायी रूप से छुट्टी पर भेजे जा सकते हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इस बार शटडाउन के कारण हर हफ्ते आर्थिक वृद्धि में लगभग 0.1 से 0.2% अंकों की कमी आ सकती है। वैसे तो पिछले 2 दशकों में अमेरिका में 4 बार शटडाउन लग चुका है, लेकिन अब तक का जो सबसे लंबा शटडाउन लगा था वो ट्रंप के ही पिछले कार्यकाल के दौरान हुआ था। 2018 में लगा ये शटडाउन 34 दिनों तक चला था। लेकिन इस बार जो हालात हैं उन्हें देखते हुए इस बार ये खतरा और गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि आशंका तो इस बात की जताई जा रही है कि ट्रंप इसकी आड़ में लाखों कर्मचारियों की छटनी और कई अहम योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर सकते हैं। पहले से ही वो अमेरिका के सरकारी खर्च में कटौती की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब शटडाउन की आड़ में कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, यानी अमेरिका बड़े उथल पुथल के दौर से गुजरने वाला है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अब इस जंग में अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है। अमेरिका ने रूस पर परमाणु हमले की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पास सबसे ज्यादा और सबसे अच्छे परमाणु हथियार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमें कभी इन्हें इस्तेमाल करना पड़े। ट्रंप का यह बयान सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद आया है। ट्रंप वॉशिंगटन के पास क्वांटिको मिलिट्री बेस पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सेना के बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें सैकड़ों जनरल, एडमिरल और उनके सलाहकार शामिल हुए। बड़ी बात तो यह है कि यह बैठक अचानक बुलाई गई थी। ऐसे में ट्रंप की इस धमकी के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या अमेरिका रूस पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब तक जितनी भी कोशिशें अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से की गई रूस यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए, सभी में वो फेल हो गए।
ट्रंप ने यूरोपीय देशों से भी अपील की कि रूस पर प्रतिबंध कड़े किए जाएं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। रूस ने अमेरिका के दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया है। उसने ये भी साफ कर दिया है कि अगर युद्ध विराम होगा तो रूस की ही शर्तों पर होगा। ऐसे में अब अमेरिका के पास ज्यादा विकल्प भी नहीं बचे। ऐसे में एक बार फिर रूस को कागजी शेर बताते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की शक्तियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि जब रूस ने परमाणु हथियारों की बात की तो अमेरिका ने जवाब में अपनी सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी रूस के पास भेजी। यह दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। हमारी पनडुब्बियां रूस और चीन से 25 साल आगे हैं। एक तरफ ट्रंप रूस को परमाणु हथियारों की चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ रूस भी सख्त तेवर दिखा रहा है। रूस ने 4 पूर्व यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जापोरिजिया को रूस से जोड़ने पर गर्व जताते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को को 4 पूर्व यूक्रेनी क्षेत्रों को रूस से जोड़कर गर्व की अनुभूति हो रही है। यह क्षेत्र रूस की पैतृक भूमि है और यहां के लोगों ने स्वतंत्र और जिम्मेदारी पूर्वक रूस के साथ जुड़ने का फैसला लिया। हमें जो करना था वो किया और हमें इस पर गर्व है। यानी ट्रंप की धमकियों के जवाब में पुतिन रूसी सेना की जीत का डंका बजा रहे हैं। उनके रुख से साफ है कि रूस रुकने वाला नहीं है। अगर उसे अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा तो वो डटकर उसका सामना भी करेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में काफी वक्त से आजादी की मांग उठ रही है। बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच लंबे वक्त से पाकिस्तान से अलग होकर अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं और अब बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की सेना के हाथ से निकल गया है। और इसमें खास बात यह है कि इस बार यह दावा बलूच विद्रोहियों की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि पाकिस्तानी सांसद ने खुद संसद में इस बात को कबूल किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों से देश की सरकार और सेना का नियंत्रण कमजोर पड़ चुका है। पाकिस्तान के सीनेटर कामरान मुर्तजा ने संसद में कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पूरी तरह से विद्रोही ऑपरेट कर रहे हैं और सुरक्षा बल इन जगहों पर असहाय है। क्या सच में बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन रह गया है? बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण केवल 5 किलोमीटर के दायरे तक सिमट गया है। कोई भी पाकिस्तानी मंत्री, सांसद सड़क मार्ग से यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि इन पर विद्रोही गुटों के लड़ाके कब्जा किए हुए बैठे हैं। नेशनल असेंबली और सूबों के चुने हुए लोग तक इन सड़कों से नहीं चल सकते। तो पाकिस्तानी सरकार और सेना को जाग जाना चाहिए। कामरान के इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। उनके इस बयान को बलूच नेताओं और विद्रोहियों की जीत के तौर पर देखा जा रहा है और इसका एक ताजा उदाहरण भी देखने को मिला बलूच लिबरेशन आर्मी के एक बयान में, जिसमें बलूचिस्तान के कलत और तुर्बत 2 अलग अलग हमलों में पाकिस्तानी सेना के 6 कर्मियों को मारे जाने का दावा किया गया है। बीएलए ने कहा कि उनके लड़ाकों ने आधुनिक और स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। साथ ही बीएलए ने इन हमलों को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आजादी की लड़ाई का हिस्सा बताया है। बीएलए काफी वक्त से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जिससे पाकिस्तान सरकार को पहले ही कई झटके लग चुके हैं। वैसे अब डर तो सरकार को पीओके को लेकर भी लग रहा है, क्योंकि अब आजादी की ये आवाज वहां भी उठ सकती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोग अपनी मूलभूत मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब पीओके में पुलिस और सेना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस कारण प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद गुस्साई पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने उन प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। और अब यह मामला कहां जाकर थमता है, यह देखना होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे चांद बनाने वाली डिस्क के बारे में। जी हां, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तो आप जानते ही होंगे। और अब इस टेलीस्कोप ने एक और अनोखी खोज की है। आप तो जानते ही हैं कि जैसे हमारी धरती के पास अपना चांद है, वैसे ही बाकी सभी ग्रहों के पास चांद होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इस जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहली बार एक ऐसे एक्सोप्लैनेट यानी किसी दूसरे ग्रह के चारों तरफ ऐसी जगह देखी है जहां चांद बनाने की तैयारी चल रही है। ये ग्रह हमसे बहुत दूर है, करीब 625 प्रकाश वर्ष दूर, और इसका नाम है CTCHA-b। ये ग्रह एकदम नए नए तारे के पास है जिसकी उम्र सिर्फ 20 लाख साल है। यूनिवर्स के हिसाब से तो ये बिल्कुल बेबी स्टार है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने देखा कि इस ग्रह के चारों तरफ कार्बन से भरी एक बड़ी सी डिस्क घूम रही है। साइंटिस्ट इसे चांद बनाने का वर्कशॉप कह रहे हैं और अभी तक कोई चांद दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसके बनने के सबूत जरूर मिल रहे हैं। सबसे खास बात क्या है आप जानते हैं? ये डिस्क तारे की डिस्क का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ग्रह की अपनी डिस्क है। इस डिस्क में साइंटिस्ट को एसिटिलीन और बेंजीन जैसे कार्बन कंपाउंड्स मिले हैं।
ये बहुत अजीब है क्योंकि तारे के डिस्क में सिर्फ पानी, वाटर मिला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर के बड़े बड़े चांद बने होंगे, वैसे ही शायद यहां भी चांद बन रहे हों। सच में जेम्स वेब टेलीस्कोप का यह डेटा बहुत ही कमाल का है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।